हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस का जिससे कि हम ये जानेंगे कि क्या एक प्रॉपर्टी को कोई फैमिली का जो हेड है, जो फादर है, वो एक फैमिली की पूरी संपत्ति को सेल कर सकता है, और अगर वो सेल करता है तो क्या उसके बच्चे जो हैं, वो जो उसमें को शेयरर हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या फिर उस सेल को चैलेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हिंदू लॉ के हिसाब से आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो परिवार की प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो जाता है, तो उस शेयर को उसको एंजॉय करने के लिए उस शेयर का बचा रहना जरूरी है। उसको अगर उसका फादर सेल कर देता है तो वो क्या इस बात को चैलेंज कर सकता है। तो हमारे सामने ये सवाल है फ्रेंड। सवाल ये देख रहे हैं कि कैन सन कोपार्टनर्स चैलेंज द प्रॉपर्टी सोल्ड बाय द फादर। अगर एक फादर प्रॉपर्टी को बेच सकता है तो क्या जो उसका बच्चा है, बेटा या बेटी, जो कोई भी कोपार्टनर है, उसको चैलेंज कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिया है। उस केस के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस केस के बारे में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसाइड किया है, केस के फैक्ट्स क्या क्या हैं, सबके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़, इस तरह के केस लॉज और लीगल टॉपिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं, हम हमेशा लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। केस की स्टोरी क्या है? तो केस की स्टोरी है फ्रेंड्स कि एक प्रीतम सिंह नाम का आदमी था। उसने 164 कैनाल्स ऑफ लैंड अपना बेच दिया 1962 में 19,500 रुपये में, ठीक है। और जो कि उसका बेटा केहर सिंह उसको चैलेंज किया। उसने कहा कि उसके जो पिता हैं वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को अकेले नहीं सेल कर सकते हैं बिना उसके परमिशन के, क्योंकि वो भी एक को ऑनर है, ठीक है। को ऑनर है, WONER नहीं होता, को ऑनर है। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एक बच्चा है, बेटा है, बच्चा मतलब बेटा है, और बेटे को का भी शेयर है उस प्रॉपर्टी में, तो फादर नहीं सेल कर सकता है, बेटे का ये कहना है। तो ट्रायल कोर्ट में मामला गया। ट्रायल कोर्ट ने बेटे के फेवर में अपना ऑर्डर सुनाया और सेल को ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न कर दिया मतलब सेल को डिसमिस कर दिया, सेल को ओवरटर्न कर दिया। जब कोर्ट ऑफ अपील में मामला गया तो जब अपील मामला हुआ तो अपील में हुआ कि अपील जो कोर्ट है उसने पाया कि जो लैंड है जो कि सेल किया गया है, तो वो कर्जे के लिए, मतलब कर्जे को पूरा करने के लिए, डेट मतलब ऋण के पेमेंट के लिए, लोन के पेमेंट के लिए, डेट के पेमेंट के लिए इस लैंड को बेचा गया है। और उसने क्या किया कि ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मामला जाता है कहाँ? हाई कोर्ट में। तो जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट भी जो ये अपीलेट कोर्ट था जिसने अपील सुना था उसको अपहेल्ड किया, उस डिसीजन को। मतलब ट्रायल कोर्ट का कहना था कि फादर नहीं सेल कर सकता है प्रॉपर्टी बिना सन के परमिशन के, क्योंकि सन भी को ऑनर है उसमें। अपीलेट कोर्ट का कहना था कि फादर सेल कर सकता है, क्योंकि ये जो फैमिली का डेट था उसको रीपेमेंट के लिए इसने सेल किया है, तो वो कर सकता है। हाई कोर्ट का भी यही कहना था फ्रेंड। तो हमारा मेन ये फोकस है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था ये अब देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 54 ईयर्स पुराना केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और कहा क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा ये कि इफ़ द फैमिलीज हेड करता सेल्स इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी टू रीपे फैमिली डेट्स और अदर लीगल ऑब्लिगेशंस, द सन और अदर को पार्टनर कांट चैलेंज इट इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी रूलिंग था, जो भी जजमेंट था, उसको अपहेल्ड किया, उसको बरकरार रखा। कहना था कि अगर फैमिली का कोई हेड है, करता है, और इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचता है, उसका रीज़न है, बेचता है अगर परिवार के लोन को, डेट को रीपेमेंट करने के लिए या फिर किसी भी लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, तो कोई भी बेटा या कोई भी कोपार्टनर उसको चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता है। तो हम इसमें आगे यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। अब इसका फाइंडिंग तो आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन का आंसर तो आपको अभी तक मिल गया होगा कि क्या फादर सेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, बच्चे उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आंसर तो दे दिया यहाँ पे, लेकिन इसमें कैसे हुआ
और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करते समय कहा क्या कि वंस इट इज़ प्रूवन दैट द फादर सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर लीगल रीजंस द कोपार्सनर सन्स कैन नॉट चैलेंज इट इन कोर्ट। अगर ये प्रूव हो गया कि फादर ने जो प्रॉपर्टी सेल की थी वो किसी न किसी लीगल रीज़न की वजह से सेल की थी, तो सन और कोपार्सनर को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसमें बेंच कौन कौन था, जस्टिसेस थे फ्रेंड्स, जस्टिस AM सप्रे एंड जस्टिस SK कॉल। ठीक है, जस्टिस AM सप्रे एंड जस्टिस SK कॉल। यहाँ पे आप देखते हैं तो नेम ऑफ जस्टिसेस जस्टिस AM सप्रे एंड जस्टिस SK कॉल। आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 254 मुल्ला का एक बुक है हिंदू लॉ, मुल्ला का हिंदू लॉ है, उसमें आर्टिकल 254 जो है वो राइट प्रोवाइड करता है फादर को सेल करने का, प्रॉपर्टी सेल करने का। ठीक है, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यहाँ पे देखते हैं डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254(2) ऑफ द सेड लॉ द कर्ता मे सेल मोर्गेज और मोर्गेज द मूवेबल इमूवेबल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज वेल एज द शेयर ऑफ द सन एंड ग्रैंड सन टू पे द फैमिली डेट। अब यहाँ पे ये कहता है कि फादर सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है मूवेबल और इमूवेबल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, किसी को भी। ठीक है, यहाँ तक कि जो सन और ग्रैंड सन का शेयर है उसको भी सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है टू पे द फैमिली डेट। जो फैमिली का डेट है, फैमिली पर ऋण है, उसको पेमेंट करने के लिए ये सेल कर सकता है। हाउएवर, यद्यपि ये डेट जो है एंसेस्ट्रल होना चाहिए, ना कि कोई अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटी का रिजल्ट होना चाहिए। अब कोई फादर है और अनएथिकल काम कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके चलते अगर कोई ऋण हो गया है, कोई डेट हो गया है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए ये सेल और मॉर्गेज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोर्ट का कहना है कि फैमिली बिजनेस और कोई भी अदर नेसेसरी पर्पस वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो फैमिली बिजनेस चल रहा है या फिर कोई भी ऐसा कानूनी रिक्वायरमेंट जो है, कोई भी नेसेसरी पर्पस, ज़रूरी काम जो है वो क्या है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है और इसके लिए सेल कर सकता है। आगे हम इसका लास्ट में इसको ये भी जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये सेल वैलिड होगा, किन किन परिस्थितियों में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैमिली के बारे में पाया कि प्रीतम सिंह के फैमिली के पास 2 डेट थे और उनको पैसे की ज़रूरत थी देयर एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कर्ता हैज़ राइटली सोल्ड द लैंड एंड ही हैड एवरी राइट टू सेल द लैंड टू रीपे द डेट। अब इस कंडीशन में जबकि 2 डेट को पे ऑफ करना है और एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करना है, तो ये कर्ता के पास ये राइट है कि वो सेल कर सके, और इसमें सही सेल किया है, और सही सेल किया है तो इसमें उनके जो सन हैं, कोपार्सनर हैं, वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एक कंडीशंस ले डाउन हुआ है कि किन किन कंडीशंस में आप सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, मतलब फादर सेल कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सन जो कि को ऑनर है। तो 2-3 कई सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखते हैं सबसे पहला दिया है जो टू पे द एंसेस्ट्रल डेट, जो एंसेस्ट्रल डेट को पेमेंट करने के लिए, टू पे द गवर्नमेंट ड्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, उसको पेमेंट करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी है तो कर सकता है बिना को ऑनर से पूछे। अगर करता है मतलब हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है। फिर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अब जो भी फैमिली मेंबर्स हैं अगर उसके, और उसको मेंटेन करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके खर्चे के लिए वो सेल कर सकता है, और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसके फैमिली मेंबर्स के खर्चे के लिए भी सेल कर सकता है। फॉर मैरिज ऑफ सन एंड डॉटर, बेटे और बेटियों की शादी के लिए। फॉर फैमिली फंक्शंस एंड फ्यूनरल्स, इनके लिए कर सकता है। फॉर हिज डिफेंस इन ए सीरियस क्रिमिनल केस अगेंस्ट द हेड ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, कोई ज्वाइंट फैमिली का हेड है मतलब करता है, तो उसके ऊपर अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केस हो गया तो उसके डिफेंस के लिए प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। फॉर हिज डिफेंस, ये तो हमने देख ही लिया। फॉर एक्सपेंसेस ऑफ ऑन गोइंग लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन अगर उसके खानदानी चल रहा है, ऑन गोइंग लिटिगेशन है, उसके एक्सपेंसेस के लिए भी सेल कर सकता है।
देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका नाम क्या है। ये कंप्लीट वीडियो था। इसका नाम है इस केस का केहर सिंह, जो डेड हैं, दोनों लोग ये मर गए हैं, थ्रू एलार्स मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स वर्सेस नक्षत्र कौर एंड अदर्स। ठीक है, ये केस का नाम है। इस केस को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर एडवोकेट हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अगर जुडिशरी एस्पायरेंट्स है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और रिसेंटली अभी AIB का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी इसको पूछा जा सकता है। आप कहीं भी इस केस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।